मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार दयाशंकर सिंह जमानत मिलने के बाद कल जेल से छूट गए। रिहाई के बाद दयाशंकर सिंह ने मायावती को चुनौती दी है कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उनकी पत्नी स्वाति सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी से खास बातचीत की। यूपी बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के एक बयान के बाद से यूपी में सियासी घमासान मचा है। दया ने तो माफी मांग ली, लेकिन बात बहुत दूर तक चली गई है। आज वो जमानत पर जेल से छूटे हैं अपने घर परिवार के साथ। दया, अब इसके आगे क्या? आपने तो माफी मांग ली, लेकिन बात उधर से गाली आ गई, अब आगे बात कहां तक जाएगी? देखिए, मैंने जो कहा था, मैंने तो कहा था कि टिकट बेचती हैं। आज भी मैंने कहा कि टिकट बेचती हैं। हमने उदाहरण जो दिया था वो गलत था। मुझे लगा कि मैं गलत बोला, उसके लिए मैंने माफी भी मांगा। पार्टी ने भी मुझे पद से हटाया, पार्टी से निकाला, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, लखनऊ पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, मैं जेल भी हो आया। लेकिन 21 तारीख को मेरे परिवार को, मेरी नाबालिग बेटी को, मेरी बुढ़ी माँ को, मेरी पत्नी को, मेरी बहन को जिस तरह से खुलेआम माइक लगा करके भद्दी भद्दी शर्मनाक गालियां दी गईं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना कि मेरे भी बयान को उन्होंने माना कि मैं गलत बोला, और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को कहा कि उससे भी घोर अपमानजनक उन लोगों ने बयान दिया। और लेकिन आज तक मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए तो पूरे एसटीएफ लगाया गया, यहाँ की पूरी क्राइम की फोर्सें लगा दी गई। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो कम से कम 15 गाड़ियां थी। आपकी लड़ाई, आपकी गैरहाजिरी में स्वाति, आपकी पत्नी लड़ती रही। स्वाति, आपको लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई? देखिए, जिस लड़ाई की मैंने शुरुआत की थी, अभी खत्म क्या, अभी तो ठीक से कार्रवाई भी नहीं हुई है। क्योंकि जो मैं पॉक्सो की मांग कर रही हूँ पॉक्सो के लिए, उसमें मेन जो कल्प्रिट हैं वो तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। वो मैंने पुलिस वालों को मैंने सीडी भी प्रोवाइड किया था, सेम सीडी मैंने आप लोगों को भी प्रोवाइड की है। आप लोग खुद वो सारी चीजें देख सकते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी देख रहे हैं। कल मेरी एसएसपी से बात हुई, उन्होंने मुझसे ये बोला कि वो तो अपने भाषण में बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी लोगों को ये बढ़ावा दे रहा है कि अगर भाषण में आप किसी को गाली भी दे सकते हैं, और ये कहाँ तक उनका बोलना उचित है मेरी समझ में नहीं आता है। और ये लोग मुझसे मेरा ये फोन नहीं उठाते हैं, लोग जब फोन करो तो मीटिंग में रहते हैं। आज तक डीजीपी ने मुझे, तंत्र में ये है कि आप मुकाबला चुनाव से करें, तो आपके मन में भी है कि चुनाव में आए, चुनावी राजनीति में आए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चुनाव से आप लोग इसको लिंक करते हैं। पहले तो मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने जस्टिस, अपनी बेटी, अपनी माँ के जस्टिस के लिए मैं लड़ रही हूँ। अभी या तो मायावती जी आकर के जिस चौराहे पे उन्होंने बेइज्जती की मेरी माँ, मेरी बेटी की, वहां आकर के मुझसे माफी मांगे, और सारे जो भी उनके लोग थे, पदाधिकारी या जो कार्यकर्ता, जिन लोगों के खिलाफ मैंने एफआईआर भी किया है, उनके अगेंस्ट, उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको भी पार्टी से निकालें। और नहीं तो मेरी ये लड़ाई है, जहां तक जाएगी वहां तक जाऊंगी। इसमें मुझे कुछ ये नहीं कहना है कि मैंने कोई ड्रामा नहीं किया था कि मैंने इस चीज को, इशू को उठा दिया और अब मैं खत्म कर दूं। मुझे ये, क्योंकि सिर्फ ये मेरी बेटी या मेरी माँ की बात नहीं है, सिर्फ मेरी बात नहीं है। अगर आज इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हर बेटी, हर माँ, हर औरत के लिए ये लोग ऐसी चीजें बोलेंगे। और एग्जाम्पल पे मैं बार बार बोलती आई हूँ, इसी चीज का रेफरेंस दिया जाएगा कि जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि जरूरत पड़ी तो मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है स्वाति? नहीं, देखिए, मायावती जी ने जो इनकी लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में आप सबका जिस तरह का सहयोग मिला, और मायावती जी 25 तारीख को जो रैली उन्होंने जो प्रदर्शन की थी उसको उन्होंने कैंसिल किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अब जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रैली करेंगे। 28 तारीख को उनकी रैली आजमगढ़ में है, उन्होंने कहा एक पश्चिम में भी करेंगे, एक और कई रैलियां करेंगे। अभी मीडिया के लोग बार बार ये पूछते थे कि क्या स्वाति सिंह राजनीति में आएंगी, तो मैंने तो कहा कि भाई, जब मायावती जी को सर्वजन हिताय में इतना भी विश्वास है तो 403 विधानसभा में से कोई एक विधानसभा जो सामान्य सीट की हो, जिसको सबसे वो अपना अच्छा समझती हो, हम कहते हैं सहारनपुर से लेकर बलिया के बीच में कोई भी जो जिसको बहुत अच्छा समझती हो, तो सर्वजन उनके साथ कितने हैं इसका अंदाजा हो जाएगा कि वो चुनाव लड़ें। और स्वाति सिंह को हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं कि चुनाव लड़ जाएं, तो उनको पता चल जाएगा कि सर्वजन किसके साथ हैं। अच्छा, मायावती ने कहा कि जो दलितों पे अत्याचार हो रहा देश भर में, उधर से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत आपने ये बयान दिया। क्या ऐसा था कि बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत करके आपने ये बात कही होगी?
देखिए, हमारा बयान तो सच में आप लोगों ने सही ढंग से, सभी लोगों ने उसको नहीं, क्योंकि उसका केवल कुछ पॉइंट को ही दिखाया जा रहा था। मैं तो एक मीडिया के रेफरेंस में इस बात को मैंने कहा था, मैंने टिकट बेचने की बात कही थी, तो उन्होंने आप पूरा उसको सुनेंगे तो उन्होंने पूछा था कि आप उनको मैंने ये कहते हैं क्या, तो मैंने कहा कि उससे भी बदतर है। मैंने ये उदाहरण मैं दे दिया था। मैं तो कहीं से वो कहीं बात ही नहीं थी, न मेरे कोई मन में इस तरह की बात थी। एक बात से मैं फिसल गया और मेरे मुंह से बात निकल गई, जिसके लिए मैं दूसरे दिन ही मैं क्षमा मांगा। मेरे सीनियर लीडर्स ने भी क्षमा मांगा, पार्टी ने मेरे ऊपर कार्रवाई की। यदि ऐसा होता तो क्या पार्टी मुझे माफी मैं मांगा, उसके बाद पार्टी ने मेरे पद से हटाया, पार्टी ने मुझे पार्टी से निकाला, ऐसा हो सकता था? कभी नहीं। और मायावती जी जहां तक बात करते हैं कि दलितों से ध्यान हटाने की, मायावती जी ये बता दें कि कभी भी क्या दलितों का कोई अत्याचार हुआ है उत्तर प्रदेश में? कभी वो सड़क पर आई हैं? एक भी घटना बता दें कि दलितों पर कभी अत्याचार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आई है, दूसरी दल के लोग सड़क पर आए हैं। मायावती जी कभी सड़क पर नहीं आई। मायावती जी कल 2 बार उनके लोग सड़क पर आए, एक बार जो मूर्ति तोड़ी गई थी और उसके बाद ये जो मेरे बयान के बाद। मायावती जी तो लोकसभा से इस्तीफा देकर के राज्यसभा में चली जाती हैं, वो जनता की लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहती। बीजेपी में आपकी वापसी कब होगी? आपकी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई इस मामले में? नहीं, मेरी कोई पार्टी के किसी नेता से बात नहीं हुई। मैं तो उसके बाद से भूमिगत था, उसके बाद जेल में था, जेल के बाद आज छूटा हूं। मेरी किसी नेता से बात नहीं हुई। और मैं तो देखिए, मैं जब से राजनीति में का मैं विद्यार्थी था तब से मैं विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा मोर्चा से मैं 23 सालों से इस पार्टी के लिए मैं काम किया हूं। ठीक है, मेरी कोई गलती होगी जिस पर पार्टी ने मुझे, माँ बाप भी कभी कभी यदि बेटा कोई गलती करता है तो घर से निकाल देते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि माँ बाप परमानेंट अपने बेटे को घर से निकाल देता है। स्वाति, अगर ये सब जो ये पॉस्को वाले मुकदमे की बात है उसमें अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला तो और भी कोई रास्ता बचता है आपके पास? बिल्कुल, मैं कोर्ट में जाऊंगी उसके लिए। मतलब आप हाई कोर्ट में पीएल कर सकते हैं? अभी मुझे एसएसपी ऑफिस जाना है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर बात करनी है तो आप मेरे ऑफिस आ जाइए। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि उन्होंने जो फोन पे मुझसे कहा है कि वो अपने भाषण में बोल रहे हैं, उनके कहने का मतलब वो कह रहे थे कि भाषण में बोल रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है, उनके ऊपर वो चार्जेस नहीं लगेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीजें उन्होंने मुझे फोन पे कही वो आपके सामने, आप पूरे मीडिया वालों के सामने वो चीजें बोलें, ताकि उनकी क्या सोच है। एक औरत होकर के, मैंने बोला आप एक औरत हैं और इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, आप माँ होंगी, एक बच्ची के लिए आप ऐसे बोल रही हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप सबके सामने वो स्टेटमेंट दें ये चीज, उसके बाद मैं आगे का फिर निर्णय लूंगी क्या करना है क्या नहीं करना। शुरुआत में आपको थोड़ी बीजेपी से शिकायत थी कि साथ नहीं मिला, अब उसके बाद कई बार उन्होंने प्रोग्राम किए, फिर 11 तारीख को ही प्रदर्शन है, तो आपको लगता है पार्टी आपके साथ खड़ी रही इस मुसीबत में? देखिए, मैंने कभी किसी पार्टी के लिए या किसी के लिए भी मैंने शिकायत नहीं किया। मैंने ये जरूर बोला कि हाँ, मैंने अपनी लड़ाई ये अकेले शुरू की थी और आज मेरे साथ आकर के बहुत हजारों लोग जुड़ गए हैं। इसीलिए आप लोग बार बार जैसे बीजेपी को बोलते हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर्स ने फोन किया, मैं नाम भी मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा मेरा शेड्यूल हैक्टिक था उस टाइम। सपा के भी लोगों ने किया है, एक्सेप्ट बसपा, सारे पार्टी के लोगों ने मुझसे ये कहा कि पार्टी की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं तुम्हारी लड़ाई में, क्योंकि जो तुम लड़ाई, एक बच्ची के लिए जो तुम लड़ाई लड़ रही हो, एक माँ के लिए जो लड़ रही हो, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मत सोचना कि हम पार्टी की वजह से हैं, तो उसमें बीजेपी भी बोलिए मेरे साथ, कांग्रेस भी, सपा भी, तो क्योंकि मैं इस चीज को मानती हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को देखते हैं कि शायद मेरे हस्बैंड उसमें थे बीजेपी में, इसलिए आप लोग बीजेपी से लिंक करते हैं। और मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ कि हर कोई मेरे साथ है, मेरे साथ मतलब कितने लोग मुझसे कहाँ से आकर मिले हैं, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, जो भी मेरे साथ खड़ा है मैं भी उसके लिए हूँ। चलिए, अब आप दोनों मिलकर रणनीति तय करें कि आगे क्या करना है। एबीपी न्यूज से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर चुनौती देते हुए यहां पर दयाशंकर सिंह मायावती को कि वो चुनाव लड़े उनकी पत्नी के खिलाफ। मध्य प्रदेश के रायसेन की खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, जो बड़ी बात है, मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं स्वाति सिंह, और दयाशंकर सिंह ने भी चुनौती दी है कि बीएसपी सुप्रीमो उनकी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ें।